आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास। उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई है कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी की तरफ से कल ईदगाह मीरालम ताश शास्त्रीपुरम निकाली गई तिरंगा रैली मजमूई तौर पर पुरअमन रही और कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। लेकिन पुलिस की जानिब से पुरअमन एहतजाजियों की पिटाई का एक वीडियो रात देर गए वायरल हुआ है, जिससे आवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। वायरल में साफ दिखाई दे रहा है कि ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती, जो साउथ जोन के इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर हैं, पेटला बुरुज के पास जुलूस की शक्ल में जाने वाले पुरअमन अफराद पर अचानक लाठीचार्ज कर रहे हैं। पुलिस की सियालंगेजी की कोई खास वजह मालूम भी नहीं होती। हुस्न इत्तफाक से ये वीडियो रैली के अख्ताम के बाद वायरल हुआ है, वरना अवाम का गुस्सा क्या रंग लाता कोई नहीं जानता। मेहदीपट्टनम में कल रात अचानक उस वक्त हलचल मच गई जब शहरियों की एक बड़ी तादाद ने, जिनमें खवातीन की अक्सरियत भी थी, CAA के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। इसकी वजह से इस मसरूफ तरीन शाहराह पर ट्रैफिक काफी देर तक जाम रही। पुलिस ने वहां पहुंचकर एहतजाजियों को मुंतशिर किया और हालात को खराब होने से बचा लिया।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। बल्दी डिवीजन दबिलपुरे के असेंबली चुनाव के लिए कांग्रेस ने मिर्जा अस्कर अली बेग को पार्टी टिकट दिया है। सदर सिटी कांग्रेस कमेटी अंजन कुमार यादव साबिक MP ने आज गांधी भवन में उन्हें बी फार्म हवाले किया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी जी निरंजन भी मौजूद थे। रियासती बीजेपी कानून तरमीमी शरीयत के खिलाफ कांग्रेस बाएबाजों की जमातों और मजलिस की तरफ से फैलाई जाने वाली गलतफहमियों के खिलाफ जबरदस्त मुहिम शुरू की है। ईच वन टीच वन नारे से मुतासिर होकर बीजेपी अवाम तक पहुंचते हुए लोगों को इस बिल की हकीकत से वाकिफ करवा रही है। सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने स्टैनली इंजीनियरिंग कॉलेज में दानिश्वरों के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि कानून की रूह से
पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की अक़लियतों को फ़ायदा पहुँचेगा। मुल्क के मुसलमानों की शहरियत किसी भी तरह ख़त्म नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मजलिस मुसलमानों को गुमराह कर रही है। सीए के बारे में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा करते हुए डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने उलमा से मुलाकात करते हुए रियासती अवाम को एक गलत पैगाम दिया है। तालीमी ग्रुप ABBR की तरफ से उर्दू मस्कन खिलवत में तलबा और तालिबात के लिए खास मुशायरे का एहतमाम किया गया था। सदरनशीन अक़लियती मालियती कारपोरेशन अकबर हुसैन ने इनाम पाने वाले तलबा तालिबात में अवार्ड तकसीम किए। ABR एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से जिस तरह अवेयरनेस प्रोग्राम का इसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से इन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है और उनको मैं पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि इसलिए ये प्रोग्राम जिस तरह गवर्नमेंट के ज़रिए से दिया जाता है उसी तरह आज इन्होंने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम अवेयरनेस प्रोग्राम पर बहुत ही तहदील से उनको खिदमत पर मैं मुबारकबाद देता हूँ। और इंशाल्लाह गवर्नमेंट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से जिस तरह ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम दे रहे हैं उसी तरह इसमें भी हम लोग एक ट्रेनिंग पार्टनर के हिसाब से ABR अपने साहब को अमीन साहब को मैं इन्हें इसमें सिलेक्शन में लिया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके वजह से TMFC के जिस तरह कई प्रोग्राम हुकूमत तेलंगाना जिस तरह चीफ मिनिस्टर KCR साहब ने मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ को आज अल्हम्दुलिल्लाह कई स्कीम से नवाजा जा रहा है। आप देख रहे हैं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में जिस तरह कोई हुकूमत ने आज तक इतने मशीन्स तकसीम नहीं किए गए, तो तेलंगाना हुकूमत चीफ मिनिस्टर साहब ने हमको जिम्मेदारी दी है। बाद 10,000 मशीन हुकूमत तेलंगाना हमारे गरीब ख़वातीन को जिस तरह ट्रेनिंग करे हुए थे उन्होंने मेरे माँ बहन को आज पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसी ज़रिए से आज हमारे बेरोज़गार नौजवानों को भी कई स्कीम से नवाजा जा रहा है। गुज़श्ता ही हम लोग 1700 विदाउट कंसर्ट बैंक के 50,000 रुपये दिए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उसी ज़रिए से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी कंप्यूटर ट्रेनिंग्स में भी दिया जा रहा है। आप लोग माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से वेबसाइट पे जाके आप देखिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से कितने स्कीम्स गवर्नमेंट तेलंगाना जितने आप मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को हंदो ख़वातीन को हंदो आज दे रहे हैं। कोई हुकूमत आज तक नहीं दी गई, आप फ्री दिया जा रहा है। यहाँ जिस तरह जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भी ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं उनके ज़रिए आप लोग आके वहाँ पर वेबसाइट ओपन किए और वहाँ पर ट्रेनिंग जहाँ पर दिया जा रहा है वहाँ पर आके आप रजिस्टर कीजिए और हुकूमत तेलंगाना के जितने स्कीम्स दे रहे हैं वो स्कीम का फ़ायदा उठाइए। क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ आज हालात के हिसाब से आज हमारे बच्चे आगे आके काम करना है। इनका हुकूमत तेलंगाना का नाम हुकूमत के तेलंगाना का नाम रोशन करना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन्स में रहंदो कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहंदो स्किल डेवलपमेंट्स में भी रहंदो आप लोग पार्टिसिपेट होइए। इंशाल्लाह आपको समझ नहीं आया तो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का ऑफिस को आइए, वहाँ के ज़िम्मेदारान से आप लोग मशवरा कीजिए और इसके बाद हमारे जो भी ट्रेनिंग पार्टनर्स जिस तरह इस प्रोग्राम में दिया जा रहा है कई प्रोग्राम्स में हम लोग गुज़श्ता 20 का मार्च का अनकरीब एक हफ्ते में शुरू होगा। उस प्रोग्राम से आप हुकूमत तेलंगाना जिस तरह हमको जिम्मेदारी दी है और ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री दिया जाएगा उससे आप फ़ायदा उठाइए। मैं यहाँ पर उनके ज़िम्मेदार उनको भी मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डायरेक्टर ABBR इंस्टीट्यूट की तरफ से बोल रहा हूँ। हम लोग गुज़श्ता 2002 से बच्चों को कंप्यूटर और उसके साथ प्रोफेशनल कोर्सेज ट्रेनिंग दे रहे हैं जो हमारे MDF ABBR की जानिब से मुस्तहक़ होकर दिया जा रहा है। अब हम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की भी अप्लाई किए थे फ्री ट्रेनिंग्स के लिए। इंशाल्लाह अकबर हुसैन साहब की ज़ेर निगरानी वो कोर्सेज भी इंशाल्लाह एक हफ़्ते में शुरू होने की उम्मीदें हैं इंशाल्लाह ताला। उसके शुरू होने के बाद जिसमें हम फ्लावर मेकिंग के साथ साथ टाइप राइटिंग और कैमरा रिपेयरिंग हार्डवेयर वगैरह के फ्री कोर्सेज भी ABBR इंस्टीट्यूट मोइनबाग रियासत नगर पर प्रोवाइड किए जाएंगे जो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से किया जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। आज जो प्रोग्राम था उसके बारे में जी, आज जो हम लोग प्रोग्राम करे हैं मैं ये प्रोजेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम बच्चों को 2 महीने की दिए थे। गुज़श्ता नवंबर दिसंबर में हम लोग ट्रेनिंग दिए थे जिसमें करीब हमारे 130 बच्चों ने कंप्यूटर कोर्सेज हासिल किया है। उसके साथ साथ कई बच्चों को हमने प्रोफेशनल कोर्सेज ट्रेनिंग भी दिए हैं जिसमें फैशन डिज़ाइनिंग और टेलरिंग मेहंदी डिज़ाइनिंग भी सिखाए हैं। वो बच्चों के कोर्सेज तकमील होने के बाद उनके एग्ज़ाम्स लिए गए हैं। उनके यहाँ सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है जिसमें जो सदारत हमारे आबिद सिद्दीकी साहब के ज़ेर निगरानी चल रहा है और इसके जो है सो हमारे जनाब अकबर हुसैन साहब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन आज के प्रोग्राम के हमारे चीफ गेस्ट हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर आज का हमारा प्रोग्राम सक्सेस होने में बहुत बड़ा ताउन हासिल दिया है। जज़ाकल्लाहु खैर।
संक्रांति त्यौहार से कबल बसों और ट्रेनों में सफर करने वालों का जबरदस्त हुजूम देखा जा रहा है। सिकंदराबाद, नामपल्ली और काचीगुड़ा रेलवे स्टेशनों के अलावा इमलीबन बस डिपो और सिकंदराबाद के जुबली बस स्टेशन पर मुसाफिरीन की बड़ी तादाद ट्रेनों और बसों के लिए घंटों इंतजार कर रही है। रेलवे और आरटीसी के जराये को तवक्को है कि आइंदा 1-2 दिन में इस हुजूम में बेतहाशा इजाफा होगा। कई खानदान तिलसंक्रांत की तातीलात मनाने अपने अपने आबाई मकाम को जाते हैं। इनमें मर्द व खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। स्कूलों और कॉलेजों को 5 दिन की तातीलात भी जुमे से शुरू हो गई हैं। इस मरतबा संक्रांति दूसरे हफ्ते और इतवार से कबल आने की वजह से सरकारी मुलाजिमीन जुमे की शाम ही अपने दफ्तरों से अपने अपने आबाई मकाम को रवाना हो गए। साउथ सेंट्रल रेलवे ने कई अहम शहरों के लिए 425 खुसूसी ट्रेनों का इंतजाम किया है। आरटीसी ने मुसाफिरीन के हुजूम में मुसलसल इजाफे के पेश नज़र बसों की तादाद में इजाफा किया है। हत्ता के सिटी बस सर्विस में तखफीफ करते हुए मुख्तलिफ डिपोज की बसों को बैन ज़िलाई सर्विस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 4800 से ज्यादा बसों को मसरूफ रूट्स पर झोंक दिया गया है। खानगी कारों के जरिए अजला को जाने वालों की तादाद में इजाफे के सबब कौमी शहरों पर वाक़ टूल प्लाजा पर काउंटर्स बढ़ा दिए गए। खानगी ट्रैवल एजेंसियां भी मनमानी किराए वसूल कर रहे हैं। तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्यनशीन जस्टिस चंद्रैया ने लक्षदीपेट मंडल का दौरा किया और सब जेल का मुआयना किया। उन्होंने जनारा मंडल के मौजे तिम्मापुर में एक तकरीब में भी शिरकत की। जस्टिस चंद्रैया ने जेल में कैदियों को फराहम की जाने वाली सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया और कैदियों से बातचीत करते हुए उन्हें अपनी जिंदगियों को बर्बाद होने से बचाने का मशवरा दिया। उन्होंने कैदियों से कहा कि वो योगा करें और किताबों का मुतालिया करते हुए जिस्मानी और जहनी तौर पर ताकतवर बने। सब जेलर सुभाष ने खैर मकदम किया। इंसानी हकूक़ के कमीशन के नए सदर नशीन ने तिम्मापुर के उस प्राइमरी स्कूल का मुआयना भी किया जहां उन्होंने 3री जमात तक तालीम हासिल की थी। उन्होंने कहा कि अगर टीचर्स दयानतदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम दें तो स्कूलों को इल्म के मंदिर में तब्दील किया जा सकता है। जस्टिस चंद्रैया ने रज़ाकाराना तंजीम अक्षरा भवन ट्रस्ट को स्कूलों में सुधार लाने और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख रुपए का अत्या दिया। उन्होंने जनावरम के सरकारी हाई स्कूल के लिए 1 लाख रुपए के अत्ते का वादा भी किया। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जंगलात राजेश्वर तिवारी ने कहा कि प्लास्टिक पर मुकम्मल पाबंदी कोई अच्छी बात नहीं है, अलबत्ता उसके इस्तेमाल में एहतियात बरतनी होगी और उन्हें रिसाइकिल किया जाना चाहिए। नेशनल पैकेजिंग कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के इस्तेमाल से कोई मसला नहीं है, बल्कि उसको तल्फ न करने से बड़ा मसला पैदा होता है। उन्होंने कहा कि हमें एक मुतवाज़िन और मुनासिब रवैया इख्तियार करना होगा। हुकूमत पैकेजिंग इंडस्ट्री से इस सिलसिले में बातचीत और तजावीज़ कबूल करने के लिए तैयार है। अरबंदू फार्मा के डायरेक्टर मदन मोहन रेड्डी ने कहा कि कई वार्निंग्स के बावजूद लोग प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत को अवामी शऊर की बेदारी के जरिए अपना रोल अदा करना होगा। हिंदुस्तान में पैकेजिंग इंडस्ट्री अपने मियार और कारोबार बढ़ाने के लिए कोशिश है। 2020 तक उसका कारोबार 5 लाख करोड़ तक हो जाएगा। सदस्यनशीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग वी दीक्षित ने सदारत की। संक्रांति और पोंगल त्योहार के सिलसिले में रिलायंस हाई टेक स्कूल में एक तकरीब मुनक्किद हुई। सदर रियासती यूथ कांग्रेस अनिल कुमार यादव मेहमान खुसूसी थे। स्कूल के चेयरमैन जतेंद्र सिंह ने सदारत की। रिलायंस हाईटेक स्कूल के तरफ से आज मकर संक्रांति के अवसर पर पोंगल सेलिब्रेशंस किया जा रहा है, जिसमें हमारे बड़े भाई जीतू भाई ने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया है हमारे बच्चों के बीच में आकर उनसे रूबरू होने के लिए। यहाँ पे आने के बाद, यहाँ का माहौल देखने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि जो हमारी तहज़ीब है, जो हैदराबाद की तहज़ीब है, जो गंगा जमुना की तहज़ीब है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक तरफ जिस तरह से आज देश के हालात है, जिस तरह से देश के हालात हमारे को देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे दिल से बड़े गर्व महसूस हो रही। ये हमारा हिंदुस्तान है जहाँ पे हमारे बगीचे में हर तरफ का फूल खिलता है। यहाँ पे देख के नन्हे से बच्चे, प्यारे से बच्चों को देख के जिस तरह से वो, उनको दुनिया के बारे में नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर मालूम है कि जो भी यहाँ पे है सब अपने परिवार वाले हैं। अपने परिवार के साथ वो लोग घुल मिल के यहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक अच्छी सोच के साथ। और मैं काफ़ी बार यहाँ से गुज़रते रहता हूँ, ये स्कूल के बारे में काफ़ी सुना हूँ।
ऐसा स्कूल है जहाँ पे सब बच्चों को अच्छी तालीम देती है। ऐसा तालीम जो हमारी को ज़रूरत, मतलब आज की जनरेशन को ज़रूरत है, वैसी तालीम यहाँ पे हासिल होती है। मैं फिर एक बार दिल के गहराइयों से हमारे जीतू भाई को, उनके सारे स्टाफ को, टीचर्स को, सबको नए साल की मुबारकबाद देता हूँ और पोंगल की मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जनसेना के सदर पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत के मसले पर पैदाशुदा तातुल को खत्म करने मरकज से कुल जमात इजलास तलब करने का मुतालबा किया है। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए पवन कल्याण ने कहा कि कानून तंजीम जदीद आंध्र प्रदेश 2014 के तहत मरकज इस मसले का हल निकालने का पाबंद है और उसने दारुल हुकूमत की तामीर के लिए 2500 करोड़ रुपए जारी भी किए हैं। मरकजी हुकूमत का अपना रोल होता है और वो रियासत में पाई जाने वाली बेचैनी और इसराफ की कैफियत पर खामोश नहीं रह सकती। जनसेना की सियासी उमूर कमेटी के सदरनशीन और साबिक स्पीकर मनोहर भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी से दारुल हुकूमत के मसले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा किया। हाल ही में पवन कल्याण ने अमरावती इलाके का दौरा किया और मकामी किसानों से बातचीत भी की। केरला के मरदू म्यूनसिपलिटी में समंदरी साहिल पर तामीर 4 गैरमजाज हमा मंजिला इमारतों को मुनज़्ज़म करने बल्दी हुक्काम ने तंबाकू मादे का इस्तेमाल किया, जिससे इमारत मिनटों में जमीन दोज हो गई। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर यह इंतजामी कार्रवाई की गई। हजारों अफराद ने इन इमारतों की इंतजामी कार्रवाई का मुशाहिदा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के जिले खनौज में बस हादसे पर गहरे तासुब का इज़हार किया। इस हादसे में 20 मुसाफिरीन हलाक हो गए। खनौज में कल रात एक बस को लारी से टकरा जाने के बाद आग लग गई थी। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव के काम के लिए जिले अहदेदारों को सख्त हिदायत दी है। 25 मुसाफिरीन को बचा लिया गया। फर्रुखाबाद से जयपुर जा रही एक प्राइवेट बस छिबरा मऊ के पास एक ट्रक से भिड़ी है और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस के डीजल टैंक पर आग लगने के कारण पूरी बस और ट्रक उसकी चपेट में आई है। जैसे इस बात की जानकारी पीआरबी जो हमारा डायल 112 है इसको मिली, इसने तत्काल सभी संबंधित को इसकी जानकारी दी और हम लोगों ने भी जिला प्रशासन को भी इसके बारे में तत्काल निर्देश दिए कि घटनास्थल पर जाएं और वहां पर राहत कार्यों को तेज करें। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों जो मृतक हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता और घायलों को 50,000 रुपये सहायता की देने की भी निर्णय लिया है। जो घायल हैं उन सब को उपचार कराने के निर्देश दिए गए हैं और इस पूरे घटना का ब्यौरा हम लोगों ने प्रशासन से, जिलाधिकारी से मांगा है। तकरीबन 5 दशकों तक सल्तनत अमान की हुक्मरानी करने वाले सुल्तान काबूस बिन साद अस्साद का आज 89 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। ओमान की सरकारी खबर रसा एजेंसी ओना ने आज सुबह ये खबर जारी की, ताहम उनके इंतकाल की वजह नहीं बताई और ना ही उनके जानिशीन के नाम का ऐलान किया। सुल्तान काबूस गुज़श्ता माह तिबी महीने के लिए बेल्जियम गए हुए थे। ओमान में 3 दिन के शोक का ऐलान किया गया है और उसका कौमी परचम 40 दिन तक निज बुलंदी पर लहराया जाएगा। चूंकि सुल्तान काबूस की मौत जानिशीन के ऐलान के बगैर हो गई है, शाही खानदान के 50 मर्द अरकान उनके जानिशीन का इंतखाब करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों, सुदूर और वज़ीर-ए-आज़म ने सुल्तान काबूस के इंतकाल पर गहरे दुख का इज़हार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी एक ताज़ियती बयान जारी किया है। एक मराठा तंजीम ने निरमा वॉशिंग पाउडर के इश्तिहार में फिल्म स्टार अक्षय कुमार पर मराठा तबके की तौहीन और उनके जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्जाम आयद किया है। जिले नांदेड़ के कलेक्टर को एक मकतूब रवाना करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया गया है। वजीराबाद पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर SS शिवाले ने बताया कि उन्हें मौसूला एक शिकायत को आगे की कार्रवाई के लिए सुप्रीडेंट पुलिस से रुजू किया गया है।
मराठी बिरादरी ने इस इश्तिहार के खिलाफ जो टीवी के कमर्शियल में दिखाया जा रहा है, निरमा वॉशिंग पाउडर के बाइकाट की अपील की है। दिल्ली की हाईकोर्ट ने दीपिका पडुकोण की फिल्म छपक बनाने वालों को हिदायत दी कि वो फिल्म का क्रेडिट एक वकील अपर्णा भट्ट को दे, जिसने हकीकत में एसिड हमले की मुतासरा लक्ष्मी अग्रवाल की वकालत की थी। लक्ष्मी अग्रवाल के बयानात की बुनियाद पर यह फिल्म बनाई गई है। जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा कि 15 जनवरी तक फिल्म के टाइटल में ये तब्दीलियां की जा सकती हैं।